बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगडितं यावनात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। இன்னோ திருவாடிப்பூரம் எமக்காகவன்னோ இங்காண்டாள் அவதரித்தாள் குன்னாத வாழ்வான வைகுந்தவான் போகன் தன்னை இகழ்ந்து ஆழ்வார் திருமகளாராய். ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ருமுனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீஹி நித்யமंगलम। सबको जय श्रीमन्नारायण। तीन साल के बाद आप सबसे मिलने का एक सुअवसर भगवान ने प्रदान किए हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इस कार्यक्रम को निर्विघ्न पूर्वक प्रभु पूरा करे। उनकी दया दृष्टि से और पूर्वाचार्यों की कृपा से हम सब मिलकर सदर्थों का सुखानुभव कर पाए। धनुर्मास जो है भक्तिमय मास ऐसा कहा जाता है। गीता जी में भगवान बोलते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम। ये जो महीना है और भगवान है इनमें कोई फर्क नहीं। जगत जननी भूमि माता श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज के सुपुत्री बनकर इस धरातल में अवतीर्ण हुई। हम सब जानते ही हैं कि श्री गोदा करके उन्हें हम पुकारते हैं। गोदा शब्द का अर्थ होता है श्री सूक्तियां प्रदान करने वाली, शुभ वचनों को देने वाली जो है उन्हें गोदा कहते हैं। इतना ही नहीं, फूलहार पहले खुद पहनकर बाद में भगवान को अर्पण करने वाली जो है उसे गोदा कहते हैं। तो हमारे आचार्यों का विचार इस तरह है, अम्मा जी के वश में भगवान तो है ही, तो स्तुति करती है तो उस स्तुति में प्रभु मोहित होकर के अम्मा जी के वश में आ गए। और फूलहार जो है पहले खुद पहनकर बाद में भगवान को पहनाती है, तो प्रभु को पहनाकर प्रभु को अपनी ओर खींचती है, तो प्रभु अम्मा जी के पास आ गए। तो पूरे के पूरे भगवान जो है अम्मा जी के वश में हैं। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, पहले हम लोग जा करके प्रभु से कुछ मांगते थे तो प्रभु देते नहीं थे। आजकल हम जाते हैं, खड़े होते ही प्रभु क्या चाहिए करके पूछ कर सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ऐसे कैसे चेंज हो गए भगवान? पहले जाके मांगने पर भी नहीं देने वाले अभी मांगना भी नहीं पड़ता है, अपने आप सब प्रदान करते रहते हैं। तो उन्होंने विचार किया ये कैसे संभव है। तब मालूम पड़ा कि अम्मा जी एक जगह पर बैठ करके इशारा करती रहती है, भगवान को समझाती रहती है। ये जितने भी आए हैं हमारे भक्तगण हैं, उन लोगों के ऊपर कृपा करना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है। भक्त लोग आएंगे और आपसे कुछ मांगेंगे, बाद में आप देंगे, तो ये आपके लिए सही नहीं है, ये शोभा नहीं देती। जैसे भक्त लोग आएंगे तभी आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए भक्तों को क्या चाहिए इस बात को समझ करके आपको देना होगा, तभी आप भगवान हैं। तो अम्मा जी कहती है तो भगवान सुनते हैं।
पहले हम 2016 और 17 तो उस वक्त धनुर्मास के समय आए थे। उसके बाद 2019-20 में आया था, फिर अभी 22-23 में आया हूँ। तो 3 साल में एक बार तो प्रभु यहाँ पधारते ही है और दास को यहाँ बुलाते ही है, साथ में लेकर आते ही है। 16 पाशुर तक का अनुभव पहले हमने किया है। पिछले बार मैंने बोला था कि 16वां पाशुर जो है तब से ही तिरुप्पावई प्रबंध की शुरुआत है, समझो। क्योंकि सभी गोपियों को जगाकर साथ में लेकर नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर निवेदन करते हैं। तो इंडेक्स जो है, उपोद्गात जो है, अनुक्रमणिका जो है, वो पिछले वर्षों में हमने अनुभव कर लिया है, कर चुके हैं। अभी ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, समझो। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवत प्राप्ति जो है वो भगवान के सिवाय संभव, भागवतों के सिवाय संभव नहीं है। आप भागवतों के कृपा पात्र बनेंगे तभी प्रभु आप पर कृपा करेंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मेरे को किसी भागवत की जरूरत नहीं है, मेरे को भागवतों से कोई लेना देना नहीं है, बस सीधा कांटेक्ट जो है प्रभु के साथ है और वे अवश्य कृपा करेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। भगवान जो है भागवतों के प्रिय जो होते हैं उन्हीं को अपने प्रिय समझते हैं। इसलिए भागवतों के कृपा पात्र होना, भगवत कृपा पाने के लिए वो अनिवार्य है, अत्यावश्यक है। हमारे लिए सब कुछ कौन है? तो कोई बोलेंगे कि भगवान सब कुछ है, तो वो गलत है। भागवत जो है वो सब कुछ है हमारे लिए। त्वद्दास दास गणना चरमावधौ यहाँ तद्दास तैकरसता अविरता ममास्तु। यतिराज विंशति में पूज्यपाद वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज से निवेदन करते हैं। रामानुज स्वामी जी, पहले मैं ऐसा समझता था कि मैं कुछ भी करके आप श्री के दास बन जाऊं। पहला पूरा लक्ष्य मेरा वही था कि आप श्री के दास बन जाऊं। जैसे आपके पास आने लगा तब मालूम पड़ा कि आप श्री के दास बनने में मजा नहीं है, आप श्री के भक्तों के दास बनना है, उसी में मजा है। दास वही चाहता है। यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज प्रभु से निवेदन करते हैं, आप श्री के भक्तों के घर में एक कीड़ा होना, कीड़ा के रूप में जन्म लेना, वो भी मेरे लिए परमोद्देश्य है। लेकिन कोई बंदा यदि आप श्री का भक्ति नहीं करता है, भक्त नहीं है, तो उनके वहां ब्रह्मा जी के सदृश पद मेरे को मिले तो भी मेरे को नहीं चाहिए। तव दास्य सुखैक संगीनां भवनेष्वस्त्वपि कीट जन्म में इतरा वसदेषु मास्म भूत अपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। बहुत सुंदर श्लोक है। तो श्री वैष्णवों के घर में जन्म होना, भागवतों के घर में जन्म होना, भागवतों के कृपा पात्र होना भाग्य की बात है। तो अम्मा जी इस शास्त्रार्थ को हमें समझाती है। सब तो चाहते हैं कि प्रभु हमारे प्रति ध्यान देवे, हमारे ऊपर कृपा करे, ये तो सबके सब चाहते हैं। प्रभु कृपा करते हैं, इसलिए तो कोरोना महामारी के बाद भी हम सब मौजूद हैं, इसलिए तो बैठकर सत्संग कर पा रहे। कृपा तो करते हैं। भागवतों के साथ हम नित्य निरंतर संबंध बनाए रखेंगे तो प्रभु नित्य निरंतर कृपा करते रहेंगे। तो अम्मा जी बोले, भगवान से तो मिलना है और भगवान को जगाना है, प्रभु को जगाना है। आप ध्यान दीजिए, अन्य आழ்वारों से गोदांबा महारानी विलक्षणा क्यों मानी जाती है? तमिल में यह आழ்वार आழ்वार करके दिव्य सूरियों का बहुत मान है। यह आழ்वार शब्द का क्या अर्थ होता है?
जो भगवान के गुणों में डूबे हुए हैं उन्हें हम आழ்वार कहते हैं। आழ்वार शब्द का अर्थ है जो डूबा हुआ है, जो लोग अवगाहित हुए हैं उन्हें हम आழ்वार करके पुकारते हैं। भगवान के दिव्य गुण जो है सागर के सदृश है, उसमें डुबकी लगाकर अंदर से मोतियां लाने वाले आழ்वार होते हैं। जैसे आழ்वार लोग प्रभु को समझते हैं वैसे कोई नहीं समझते, समझो। क्योंकि दास से बहुत लोग पूछते हैं, भारत देश में तो बहुत से संतगण अवतीर्ण हुए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, फिर आप लोग ये आழ்वार गण को क्यों इतना मान देते हैं? बारंबार बोलते हैं कि हमारे आழ்वार गण जैसे कोई नहीं है। भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्रिरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। आழ்वार लोग 10 हुए वैसे, मधुर कवि जी और गोदाम्बा जी को छोड़कर इन दोनों को आழ்वारों की श्रेणी में नहीं लेते हैं। आழ்वार लोग 10 हुए वैसे। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान ने दशावतार किया है, ठीक इसी प्रकार दोबारा भगवान ने 10 अवतार लिया, ऐसा ही समझो तो अभिनव दशावतार कहते हैं। आழ்वार लोग भगवान के ही अवतार मानने योग्य है, समझो। भागवत जी में 11 स्कंध में आழ்वारों का वर्णन किया गया है। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। कुछ लोग इस तरह निवेदन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं, दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। तो भगवान बोले, मेरे पास कोई भी आते हैं आज तक ऐसा नहीं मांगा, ऐसा नहीं पूछा कि हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। सब यही बोलते हैं कि प्रभु कृपया हमको मोक्ष प्रदान करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हमको नहीं चाहिए। हम वहां पहुंचना चाहते हैं, दिव्य धाम आना चाहते हैं। कार्याणाम कारणम पूर्वम वचसाम वाच्यमुत्तमम योगानाम परमाम सिद्धिम परमम ते पदम विभुः। जो विद्वान लोग बोलते हैं परमम ते पदम, आप श्री के दिव्य चरणारविंदों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं आना चाहते हैं, इधर नहीं रहना है, इधर दोबारा आना ही नहीं है। हमारे षटकोप स्वामी जी महाराज प्रभु से कहते हैं कि कुविक्कुल्लुम कालम इन्नम कुरुगादो। कब बुलाएगा तू मेरे को? हे प्रभु कब बुलाएगा तू? कब तक मैं इंतजार करके बैठा रहूं? देखिए, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको और 50 साल रखो आप, और 50 साल आप रखो हमको, हम रहना चाहते हैं इधर। षटकोप स्वामी जी बोलते हैं कि हमको अभी अभी उठा लो, अभी अभी बुला लो। आप बहुत देर करते हो आने में, तो जल्दी मेरे को बुला। तो भक्त लोग यही चाहते हैं कि इस संसार सागर से बाहर आना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, भक्त लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं, नहीं हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। ये तो बहुत विचित्र की बात है। पूछा गया क्यों जन्म लेना चाहते हो आप सब? तब बोले भक्तगण अवतार करने वाले हैं, पुण्य नदियों के तट पर अनेक भक्तगण अवतार करने वाले हैं, उन लोगों के दर्शन के लिए हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महाभागा प्रतीची च सरस्वती। अब देखिए, जिन जिन नदियां का नाम यहां दिया गया है, ठीक उन्हीं नदियों के तट पर आழ்वारों का अवतार हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो लोग दोबारा जन्म लेना चाहते हैं वे लोग आழ்वारों का दर्शन करना चाहते हैं। तो आழ்वारों का अवतार जो है भागवत जी में वर्णित है। मैं अभी बताता हूं क्यों आழ்वार लोग स्पेशल है, क्यों यूनिक माने जाते हैं। अन्य संतों से आழ்वार लोगों की ऐसे क्या विलक्षणता है, बताता हूं।
बाकी सब अपने प्रयत्न से थोड़ा बहुत भगवान को समझे। आழ்वार लोगों ने कुछ प्रयत्न किया ही नहीं प्रभु के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए आழ்वारों ने जरा भी प्रयत्न नहीं किया। बाकी सबने घोर तपस्या किया, ध्यान मग्न हुए, सबके सब ध्यान में मग्न हुए और प्रभु फिर कृपा करके थोड़ा बहुत अपने बारे में ज्ञान दिया। कोई भी बात है, अपने प्रयत्न से जानना और प्रभु के प्रयत्न से जानना, इसमें फर्क है। आழ்वार लोग ने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, प्रभु सामने आए और जगाए आழ்वारों को, उठिए सब उठिए करके जगाए। ये आழ்वार लोग पूछे प्रभु से, आप कौन हो, आप कौन हो? भगवान बोले, मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, लक्ष्मीपति हूं, मैं हूं परमात्मा। आழ்वार लोग बोले, तो क्या है, तो क्या है? नहीं, आप ही लोग जाकर सबको उपदेश कर सकते हैं, मेरे बारे में सब कुछ मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप ही लोग जाकर के दुनिया में उपदेश कर पाएंगे। उपदेश करने के लिए आप लोगों को ये चुना हूं मैं, मेरे बारे में सब कुछ बताता हूं, आप जाकर के उपदेश करिए। स्वरूप, रूप, गुण, विभूति इत्यादियों के बारे में प्रभु आழ்वारों को समझाए। तो ध्यान दीजिए, हम प्रयत्न करते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं, इससे ये बेहतर है प्रयत्न प्रभु करते हैं और पूरी तरह समझाते हैं। प्रभु आए और खुद समझाए अपने बारे में आழ்वारों को, इसलिए हम आழ்वारों को श्रेष्ठ मानते हैं। और आழ்वारों में भी ये पेरियाழ்वार विष्णुचित्त स्वामी जी जो है वो और भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों? वो नित्य निरंतर मंगलाशासन करते थे, जय हो जय हो जय हो, बारंबार यही गाते थे आप। पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड पलकोटि नूरायिरम मल्लांड तिंतोल मणिवण्णा उनसे बड़ी செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னியாயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் பலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் पल्लांड पल्लांड जीते रहो। बारंबार यही बोलते थे। जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। जितंते स्तोत्र, एक स्तोत्र ही ऐसा है कि स्तोत्र का नाम ही जितंते, जीत हो आपका, स्तोत्र का नाम ही वही है। बोलो, प्रभु आपसे नित्य निरंतर जीते रहो। जितंते पुंडरीकाक्ष। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज तमिल में बोले, पल्लांड पल्लांड, हजारों साल जियो आप, ऐसे प्रभु को बोले। बाकी सब आழ்वार भी मंगलाशासन तो करते हैं, समझो कि 15 मिनट में एक बार मंगलाशासन करेंगे। बाकी सब एक बार करेंगे तो 15 मिनट के बाद दोबारा बोलेंगे कि आप जीते रहो। लेकिन पूरे 24 घंटे 24/7 मंगलाशासन करने वाले जो है श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज है। बाकी सबके लिए वो कादाचित है, कभी कभी करेंगे, याद आ जाए तो मंगलाशासन करेंगे। इनका काम ही मंगलाशासन करना है, इतना फर्क है। इसलिए आழ்वारों में श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज जो है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस बात को लेकर मंगलाशासन के बारे में यदि विचार किया जाए तो उनकी तरह मंगलाशासन करने वाले कोई नहीं है। इसलिए ही उनको एक अद्भुत नाम मिला, पेरियाழ்वार, सबसे बड़े आழ்वार। विष्णुचित्त स्वामी जी को क्या बोलते हैं? सबसे बड़े आழ்वार। वैसे तो आழ்वारों की श्रेणी में आपका नंबर आता है 7, 7वें नंबर के आழ்वार है आप। लेकिन आपको ही ये नाम मिला कि पेरियाழ்वार, बहुत बड़े आழ்वार। मैंने पूछा ये कैसे बड़े हैं, 7वें नंबर पे आए हैं तो कैसे बड़े हुए? बोले कि इनकी तरह कोई मंगलाशासन नहीं करे हैं, नहीं किए हैं, इनकी तरह कोई मंगलाशासन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये सबसे बड़े आழ்वार है, पेरियाழ்वार बोलते हैं। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज और एक अर्थ बोलते हैं। वरवरमणि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इनकी तरह कोई मंगलाशासन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो आழ்वार है ये पेरियाழ்वार हुए, बहुत बड़े आழ்वार हुए। देशिक स्वामी जी और एक अर्थ बोलते हैं। विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज इसलिए पेरियाழ்वार है, इसलिए सबसे बड़े आழ்वार है, अपनी बेटी उन्होंने रंगनाथ भगवान को दिए हैं
ये काम किसी अन्य आழ்वार ने नहीं किया है, तो महान पद जो है वो प्राप्त किया है इन्होंने। भगवान के स्वसुर बन गए ना। भगवान के स्वसुर होना कोई छोटी बात नहीं है। स्वशुरम अमर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात द्विजकुल तिलकम तम विष्णु चित्तम नमामि। भगवान से कुछ काम होना है तो देवतागण भगवान के घर के बाहर, भगवान के द्वार के बाहर बैठे थे। कल तक जब से गोदांबा जी से शादी किया तब से सबके सब विष्णुचित्त स्वामी जी के घर के बाहर बैठे। बोलते हैं कि आप अपनी सुपुत्री से बोलिए, आप बोलेंगे तो सुपुत्री भगवान को सुनाएगी तो भगवान हमारे काम अवश्य करेंगे। तो मोस्ट वांटेड पर्सन बन गए श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज। मोस्ट वांटेड पर्सन, सबके बहुत प्रिय बंधा, सब आकर बैठ जाते हैं घर के बाहर। आप बोलेंगे तो अम्मा जी सुनेंगे, अम्मा जी सुनाएगी तो प्रभु सुनेंगे। तो इसलिए वो प्रिय आழ்वार, सबसे बड़े आழ்वार, भगवान के भी ससुर है तो सबसे बड़े आழ்वार। तो देखिए बाकी सबसे आழ்वार लोग श्रेष्ठ है, आழ்वारों में भी प्रिय आழ்वार वो उत्तम पद पे बैठे हैं, और प्रिय आழ்वार से भी गोदांबा महारानी जो है वो विलक्षणा है। क्यों? बाकी सब आழ்वारों को प्रभु ने जगाया। मैंने बोला प्रभु आकर के सबको जगाए और अपने स्वरूप रूप गुण विभूतियों को दिखाए और बोले कि हमारे बारे में गुणगान करो। बाकी सब आழ்वारों को जगाना पड़ा, प्रभु आकर जगाए। एकमात्र गोदांबा महारानी ऐसी हुई कि प्रभु के पास जाकर के वो प्रभु को जगाने में प्रवृत्त हुई, प्रभु को जगाने लगी, उठो करके। प्रभु बोले कौन उठा रहे हैं हमको, आजकल तो हमने ही जाकर सबको उठाया है, पहली बार कोई आकर के हमको उठा रहे हैं, क्या बात है। अम्मा जी बोले हम सब आपके हैं। क्या बोले? हम सब आपके हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, तो कृपया सेवा प्रदान करो और हमसे सेवा स्वीकार करो। एक बात बताना चाहूंगा, शास्त्रों में कहा गया है जीव जो है वो आनंदमय है। ध्यान दीजिए, जीव जो है वो आनंदमय है। तो प्रभु को हम सेवा करते हैं, जीव जो है वो आनंदमय है, तो सेवा करता है तो जीव को तो अच्छा तो लगेगा ही। समझो कि मैंने सेवा किया, फिर मैं खुश हो गया क्योंकि जीव आनंदमय। मैं सबको बोलने लगा कि इस तरह सेवा हमने किया है, मैं बहुत खुश हूं, ये सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं, मैंने ही किया है, हम ही कर सकते थे, मैं बहुत खुश हूं, ये सेवा करके मैं खुश हूं। ऐसा बोलना सही है या गलत है? सबको पता है कि गलत है। ये मैंने किया करके जब हम विचार करेंगे, सोचेंगे, तभी वो काम जो है वो निष्फल हो जाता है। बोलने से नहीं, सोचने से ही। तो कभी हमको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि ये हमने किया है। तो सेवा करते हैं तो खुद को खुश होना जो है वो गलत माना गया है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है जीव जो है वो आनंदमय है। जीव जो है स्वतः बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट वो आनंदमय है। तो कुछ सेवा करता हूं तो खुश हो ही जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं आनंदमय हूं, आनंदमयात्मक है जीव। तो खुलासा किस तरह किया जाए इसका, इस प्रश्न का? हमारे आचार्यों बताते हैं बात सही है, जीव जो है वो आनंदमयात्मक है, हम मानते हैं, स्वतः आनंद से युक्त है वो। आप सेवा करते हैं तो तुरंत खुश मत हो जाओ। आप ऐसा करो, आप सेवा करेंगे, प्रभु स्वीकार करेंगे, स्वीकार करने वाले प्रभु आपकी सेवा से खुश होकर मुस्कुराएंगे, उनके मुस्कान देखकर आप खुश हो जाओ। बस इतना ही जानना है। यदि ये बात दिल में बैठ जाए तो आपको सब आ गया समझो। सच बात तो यह है कि शाम से आपको आने की भी जरूरत नहीं है। फिर यह बात यदि आपको पता चल जाए तो बाद में किसी कथा सुनने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन
ये बात दिल में बैठ जाए तो बाद में ये नित्य निरंतर हमारे दिल में इस बात बैठे रहे तो उसके लिए कथा वगैरह बारंबार सुनना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ेगा। जानने योग्य विषय जो है इतना ही है कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का ही हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का ही हूं और उनके भक्तों का ही हूं मैं, और मैं सेवा करने के लिए ही हूं। मैं सेवा करूंगा तो आनंदानुभव जो है वो मेरा नहीं है। मैं सेवा करूंगा तो प्रभु खुश हो जाएंगे। जब वे खुश हो जाते हैं उनकी खुशी देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, बस यही है। मैंने अभी हिंदी में समझाया, ये तो सकल शास्त्र सार है, सकल वेदांत सार है। जो संस्कृत श्लोक, संस्कृत प्रमाणों द्वारा जो बताया गया है, उन्हीं चीजों को, उन्हीं विषयों को सरल हिंदी भाषा में बोल दिया अभी। इतना ही जानना है। तो भगवान के पास जाकर अम्मा जी जगा रही है, उठो आप। भगवान बोले क्यों उठा रहे हैं आप, क्या बात है? बस सेवा करने आए हैं, स्वीकार करो सेवा। अध्यापयंती, एक टीचर है अम्मा जी। जैसे हाथ में लकड़ी लेकर, दंड लेकर बच्चों के पास आती है टीचर और सिखाती है, पढ़ाती है, जरूरत पड़ने पर एक देती भी सही, जरूरत पड़ने पर लकड़ी से एक देती भी सही टीचर। तो इस तरह अम्मा जी के पास एक हाथ में दंड है समझो, तो सीधा भगवान के पास गए और भगवान को जगाने लगे और बोले अध्यापयंती। भगवान को लगा कि आज तक हर एक के पास मेरे को जाना पड़ता था और बोलना पड़ता था कि आप हमारे दास है, आप सेवा करेंगे तभी आप दास है, इसलिए कृपया आप सेवा करना। देखिए आप, भगवान को बोलना पड़ता था कृपया आप सेवा कीजिए, सेवा नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है, सेवा नहीं करेंगे तो आत्म तत्व का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हाथ जोड़कर अपने ही सेवकों से प्रभु को कहना पड़ता था कि आप सेवा करो, कृपया ये काम कर दो। हम नहीं बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी बोलना पड़ता है, कभी कभी अपने ही नौकरों से ऐसा भी हाथ जोड़कर भी बोलना पड़ता है कि भैया आज कर दोगे ना काम, बहुत दिनों से बोल रहा हूं, आज कर दो भैया कृपया, समय बहुत हो गया। प्रेम से बोलते हैं इस तरह। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो काम लेने की तरीका है, कभी इस तरह भी करना पड़ता है, करते हैं तभी काम करते हैं लोग। कभी कभी ऐसे हो तो अच्छा है, तो नित्य निरंतर अपने नौकरों से हमको हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करना पड़े तो एक दिन हम विचार करते हैं कि नौकर वो है या हम है, ये विचार आ जाता है। भगवान नित्य निरंतर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप सब सेवक है सेवा करो, आप सब सेवक है सेवा करो। पहली बार कोई आकर प्रभु से बोल रहे हैं कि हम सेवा करने आए हैं, आप सेवा स्वीकार करो, तो भगवान को बहुत अच्छा तो लगेगा ही। तो देखिए अम्मा जी सबसे पहले नंद बाबा के मकान पहुंचते हैं, वहां द्वारपालक लोग खड़े हैं। द्वारपालकों से अनुमति लेकर ही अंदर जाना चाहिए। द्वारपालक लोग बाहर खड़े होते हैं। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्रीरंगराज स्तव नामक स्तोत्र ग्रंथ में उन लोगों को प्रणाम करते हैं, क्षेत्रपालकों को भी प्रणाम करते हैं। जैसे आप तिरुपति जाते हैं समझो, तिरुपति के अंदर जैसे प्रवेश किए तो वहीं बहुत लोग ऐसे घूमते फिरते हैं जो देखने को नहीं मिलते हैं। उस नगरी को, उस पुण्य क्षेत्र को ध्यान से संभालने वाले जो होते हैं भगवान के परिकर, तो वहां विराजमान होते हैं। देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी याद करना पड़ेगा आपको। जैसे गांव के अंदर प्रवेश करते हैं कोई भी पुण्य क्षेत्र, तो जो जितने भी क्षेत्र पालक हुए उन सबको प्रणाम ऐसा बोलकर अंदर जाना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी पुण्य क्षेत्र आप जाते हैं। ज्यादातर लोग पुण्य क्षेत्र वगैरह जाते हैं तो पूरा ध्यान चाय की दुकान कहीं रास्ते पे आ जाए उसी में रहता है, एक चाय पीकर अंदर जाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करके बाल भोग करके जाते हैं। ये सब तो लोग विचार करते ही हैं, ये सब भी करो। ज्यादातर हाथ में ही लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, बाहर कुछ पाना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए।
तो आप जाएंगे तो सबसे पहले क्षेत्रपालकों से प्रार्थना करेंगे, हम आए हैं, अनुमति मांग रहे हैं, हमको अंदर जाने दीजिए। और क्षेत्रपालकों से अनुमति मांगकर अंदर जाएंगे। जब प्रभु जी के मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी के, तो वहां जो जय विजय नामक जो द्वारपालक होते हैं, दंश्रा गदा ब्रुकुटिबिर द्विशतो दुनानान, पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज बोलते हैं। थोड़ा गुस्से में ही दर्शन देते हैं। ये जय विजय जो होते हैं ना, ज्यादातर हमारे वहां आप देखेंगे तो तीक्ष्ण आंख वाले होते हैं, और उनके जो दोनों तरफ दांत भी ऐसे बाहर दिखता है थोड़ा, और हाथ इस तरह, उंगली इस तरह दिखाते हुए हमको डराते हुए खड़े हैं। वो बात सच है, डरा रहे हैं। क्यों? बोलते कि आप भगवान के पास आए हैं, ये चाहिए वो चाहिए करके प्रभु के दिमाग मत खाना। आप आए हैं मंगलाशासन करने के लिए आए हैं, ये याद रखना। आप मंगलाशासन करने के लिए आए हैं। वे दोनों तो परम सात्विक है। जय विजय जो है परम सात्विक है। भगवान के नित्य धाम में सेवा करने वाले क्रूर कैसे होंगे? क्रूर तो नहीं है। भगवान उन दोनों के नजरों में एक छोटा सा बालक दिखता है, तो प्रभु को बचाने के लिए इस तरह करना पड़ता है। बोले कि ये तो छोटा सा बालक है, तो ये लोग आकर के परेशान करेंगे। यदि कोई दुखी भगवान के सामने आ जाता है, तो वो दुखी जितना दुखी है, इससे भी ज्यादा दुखी प्रभु हो जाते हैं बाद में। तो इसलिए बोले कि आप आकर के अपना दुखों का निवेदन करेंगे, तो बाद में प्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक होने पर बहुत समय लगता है, हम हैरान हो जाते हैं। इससे अच्छा आप आएंगे, मंगलाशासन करेंगे, फिर आप जाएंगे। नहीं, हम तो बहुत कुछ मांगने के लिए तो आए हैं, वे सब प्रभु के ध्यान में है, आप चिंता मत करो। बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 8-10 महीने का बच्चा हो तो उसको दूध पीने के लिए